जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ एक बहुत ही विषय खास। वो विषय है हमारा शनि के अस्त होने को लेकर। जब शनि अस्त होता है तो चिंता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शनि कौन है? कर्मों के राजा ग्रह हैं। हमारी नौकरी, हमारे व्यापार और हमारे कर्मों पर अधिकार शनि का। और जब कोई व्यक्ति विशेष किसी भी काम में पूरी तरीके से लगा हुआ हो और उसके काम को करते हुए, मेहनत करते हुए भी उसे परिणाम ना मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शनि के अंदर है। कि या तो वो शनि आपकी कुंडली के अंदर खराब है, और यदि वो कुंडली में खराब नहीं है तो उस दौरान यदि आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिलते तो आपको गोचर में जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं शनि की स्थिति खराब तो नहीं चल रही। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का विषय है कि शनि अस्त हो रहे हैं, और शनि का अस्त होना आपकी राशि के सपनों को किस तरीके से पस्त कर सकता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बहुत खास तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में बहुत ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले मैं आपको दो जानकारी विशेष देना समझूंगा कि जो भी व्यक्ति विशेष इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि हमारा ये वीडियो राशि के आधार पर है। अगर आपके पास आपकी कुंडली है और आपको ये पता है कि हमें शनि से संबंधित महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। ग्रह क्यों अस्त होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा हमेशा ये कोशिश करता है कि मैं जहाँ पर बैठूँ वो गद्दी मेरी अपनी हो, अकेली हो, कोई और उस गद्दी पर ना बैठे। यदि कोई भी ग्रह उसके आसपास आने की कोशिश करता है तो वो अपने तेज से, अपनी ऊर्जा से उसको जला सकता है, उसको अस्त कर सकता है, उसे अंधा कर सकता है। आप भी यदि अपनी नंगी आंखों से सूर्य को देखने की कोशिश करेंगे तो शायद 5 सेकंड भी आप सूर्य को लगातार आंख खोलकर नहीं देख पाएंगे। तो ये समझिए कि लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद भी सूर्य का जो ताप है वो आपकी आंखों को खुलने नहीं देता, आपको अंधा कर देता है कुछ समय के लिए। तो जो ग्रह उसके पास हैं वो कितनी चिंता में होंगे। ऐसा ही एक ग्रह है शनि, कि शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, लेकिन उस शनि के पास गोचर करता हुआ सूर्य पहुंच गया, और 11 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक सूर्य शनि के पास रहेंगे। सामान्य तौर पर कुंडली में हो या ब्रह्मांड में हो, सूर्य से शनि की 15 डिग्री की दूरी शनि को अस्त कर देती है। इसलिए 11 फरवरी से 16 मार्च लगभग 35-36 दिनों का ये समय काल होगा। इस दौरान सूर्य के निकट आने के कारण यह समझ लीजिए कि सूर्य ही कुंभ राशि के अंदर पहुंच गए हैं और उन्होंने शनि को अस्त किया। और जब शनि अस्त होते हैं तो कारकत्व अस्त हुए। सूर्य को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो उसे कंबस्ट कर दिया। शास्त्र कहता है जब कोई ग्रह अस्त हो तो ऐसे ग्रह को हम कुपित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं। कुपित और पीड़ित होने का मतलब है कि वो ग्रह चाह कर भी रिजल्ट नहीं दे पा रहा, वो ग्रह चाह कर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहा। इसको हम कहते हैं कि हम अपने प्रयास कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस मेहनत और प्रयास का हमें फल नहीं मिल रहा। इसका मतलब शनि अस्त हो गए हैं और सूर्य ने अस्त किए हैं। तो सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको पीड़ित कर रहा है या परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके हाथ जोड़ेंगे और अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को झेलने में सक्षम हो। कि अगर सर्दी होने हो रही है तो सर्दी होने के लिए आप ऐसी चीजें खाएंगे जिससे सर्दी कम लगे, कपड़े पहनेंगे, ना कि आप सर्दी के लिए फाइट करेंगे। आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ऐसा ही अगर शनि अस्त हुए हैं तो सूर्य की पूजा करनी है, और सूर्य की पूजा करेंगे इस दौरान, यानी सूर्य देव को जल देना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी अपने कर्म पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। ये पहली बात है कि अस्त क्यों होता है सूर्य के निकट। क्या ये हमेशा शुभ है या ये हमेशा अशुभ है, ये निर्भर करता है आपकी राशि विशेष पर। कि जो लोग, जिनकी राशियों से सूर्य की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, अगर वो शनि को अस्त भी कर दें तो भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो ग्रह शत्रुता रखते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि तो आपस में भी शत्रु हैं, और अगर यही सूर्य या शनि आपकी राशि से भी शत्रुता रखें तो ये आपके लिए और ज़्यादा अशुभ हो जाते हैं। इसी चीज़ को बड़े ध्यान से मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ, इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको
विशेष जानकारी मिल पाए कि आपकी राशि के लिए इन 35 दिनों के अंदर ऐसा क्या खास ध्यान रखना है कि जब आपके शनि अस्त होंगे तो वो आपको क्या फल दे सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और सबसे अच्छी पॉजिटिव बात क्या है कि अगर शनि अस्त होंगे तो उस दौरान आपकी राशि का स्वामी मंगल तीसरे घर में शनि की ही राशि में एग्जॉल्टेड यानी उच्च का होगा। तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक पॉजिटिव बात हुई कि होने दो शनि को अस्त, कोई बात नहीं है, मेरी राशि का लॉर्ड ब्रह्मांड में उच्च है। अब टॉपिक पे आते हैं कि तीसरे और चौथे घर का मालिक शनि, चंद्रमा से चौथे घर में चल रहा है शनि, और वो शनि की ढैया आपको देता है। अब शनि की ढैया है, शनि की दृष्टियां हैं, यानी कहीं ना कहीं चंद्रमा से चौथे घर में अशुभ प्रभाव है, और वो ढैया देने वाला, वो अशुभ प्रभाव देने वाला ग्रह शनि अब 37 दिनों के लिए अस्त हो जाएगा, यानी उसके दुष्प्रभाव में कमी आएगी। अब इसको कहते हैं ढैया चलते हुए राहत मिलना। दूसरा, शनि चौथे ही घर में अपने ही राशि में बैठे हैं, यानी यहाँ पर बैठकर वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब नेगेटिव करना भी चाहेंगे तो शायद नहीं देने पाएंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहा है तो वो आपके लिए सॉल्व होता दिखाई देगा इस दौरान, उसका कोई ना कोई साधन मिल जाएगा कि मैं किसी बीमारी को लेकर परेशान था, अब मेरे साथ वो बीमारी पकड़ में आ गई, उसकी सही दवा मिल गई, डॉक्टर मिल गया जिससे मुझे फायदा हुआ। वही शनि तीसरे घर का मालिक है, जहाँ तीसरे घर में एक्सॉल्टेड मंगल बैठा हुआ है, यानी आपको तीसरे और चौथे घर के फुलफिल रिजल्ट शनि के अस्त होने से मिलेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, कारण है कि आपका शनि दशम भाव यानी आपके कर्म के मालिक सूर्य से अस्त है, कि मैं अपने कर्मों से शनि को अस्त कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि मेरे कर्म मेरे शनि पे हावी हैं, और जब मेरे कर्म हावी हैं इसका मतलब मेरा कर्म इस दौरान ऊंचा होगा। शनि के अशुभ प्रभाव कुछ समय के लिए खत्म हो गए, शनि की जो मैलेफिक स्थितियां हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी सूर्य के आगे। और सूर्य कौन है, प्रबल केंद्र का स्वामी। प्रबल केंद्र, सबसे प्रबल केंद्र कौन सा है, दशम भाव, चौथा, चौथे से मजबूत 7वां, 7वें से मजबूत 10वां। और ये जो राशि है ये लगन में भी, या कह सकते हैं राशि में भी, त्रिकोण और केंद्र दोनों में गिनी जाती है, 1 5 9 या 1 4 7 10। उसका स्वामी मंगल यहां बैठकर एग्जॉल्टेड होकर यहां देखता है, सूर्य अपने ही घर को वापस देखेगा, शनि भी यहां वापस देखेगा, यानी 10th हाउस बली, क्योंकि मंगल की यहां पड़ रही है 8वीं दृष्टि, और 10th हाउस बली, तो सूर्य द्वारा शनि का अस्त होना कहीं ना कहीं अपने आप में फलों में वृद्धि करने वाला है। और वो सारे फलों की वृद्धि कहाँ हो रही है, या तो चौथे घर में हो रही है या 10वें घर में हो रही है। 10वां घर कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, प्रसिद्धि, ख्याति, इस चीज के लिए जाना जाता है, आपके द्वारा किए गए कर्मों की सफलता के लिए जाना जाता है। तो वहीं चौथा भाव भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का है, मंगल भी कंस्ट्रक्शन के कारक है, तो इस दौरान इनसे संबंधित स्थितियों में भी फायदा मिलेगा। प्रोफेशनली तो ये समय स्ट्रांग है ही है, सूर्य पूरी तरीके से काम करेंगे, इसलिए घबराएं नहीं। इसमें एक त्रुटि है, वो क्या है वो बता देता हूँ कि 4th हाउस माता का है, चौथे घर में सूर्य और शनि जैसे अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चौथा घर माता का है, तो माता से सप्तम भाव दशम भाव पड़ता है, जिसको हम मारक भी कहते हैं, कि राशि चौथे से सप्तम मार्केश है, वहां से उसे मंगल भी देखा है। यानी इस दौरान माता जी का ध्यान रखें, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय भी हमें काफ़ी शुभ ही दिखाई देता है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जब शनि अस्त होंगे तो क्या देंगे। जय श्री राम।